हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब न्यू ईयर का टाइम है ना। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, आप सबको पता है कि हम सब लोग अब नए साल में एंटर करने वाले हैं, है ना। 2025 जो था वो 9 नंबर का साल था और सब लोगों ने बहुत कुछ रिलीज़ किया है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को कार्मिक ट्रिगर्स भी मिले, है ना। तो वो टोटल जो था वो रिलीजिंग का नंबर था। 9 नंबर जो होता है वो कंप्लीशन का नंबर होता है। ठीक है, तो अब सभी लोग, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, हम सभी लोग अब नए साल में एंटर करने वाले हैं, 2026 में एंटर करने वाले हैं, है ना। तो अब नया साल है, नई एनर्जीज़ हैं, है ना, नया नंबर है और अब 1 का नंबर है। अगर आप 2026 को जब आप प्लस करोगे तो 10 आएगा और 10 को भी जब आप प्लस करोगे तो वो 1 आएगा, है ना। तो अब नया नंबर है, न्यू बिगनिंग का नंबर है ना। तो अब आपका जो एक ओल्ड साइकिल है कहीं ना कहीं अब वो कंप्लीशन की तरफ था दिसंबर में। और जो भी नया मैनिफेस्टेशन है, जो भी नई चीज़ें हैं, जिन लोगों के यूनियन होने हैं, तो सब कुछ अब 2026 में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का यूनियन जनवरी में ही हो। 2026 जो है ना वो कहीं ना कहीं यूनियन का नंबर है, न्यू साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप जो भी नया स्टार्ट करोगे अब 2026 में ही करोगे। ठीक है, अच्छा, कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं जिनका डिवाइन का इंटरवेंशन चल रहा था उनकी यूनियन में, है ना। वो लोग यूनियन के लिए रेडी थे, उनके डीएम भी रेडी थे, प्लस जो डीएफ थी वो भी रेडी थी। बट यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन था और ये चीज़ बहुत अच्छी थी क्योंकि 2025 में आप जो भी नया स्टार्ट करते तो उसका एंडिंग भी होना ही था, है ना, और वो बहुत जल्दी ही एंड होता। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है कि जिन लोगों के यूनियन 2026 में होंगे और ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अब न्यू एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, न्यू एनर्जी आ ही चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपनी एनर्जी को रीसेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज मैं कुछ नया इनर वर्क आपको देने वाली हूँ, कुछ नए टिप्स आपको देने वाली हूँ जो मेरी ही जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं हाई वाइब्रेशन तक जाने में। ठीक है, और डिवाइन फेमिनिन्स आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अब सब कुछ जो नेगेटिव था उसको रिलीज़ कीजिए। ठीक है, जो भी था उसको रिलीज़ करना है, अब जो भी नया है उसको रिसीव करना है। तो हमेशा मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलती आई हूँ, आप लोगों को सेल्फ लव करना है। अभी भी जो लोग चेजिंग में हैं डीएम को चेज़ कर जाएं। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही टिप्स है, डीएम को चेज़ करना बंद कर दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक ट्विन फ्लेम जर्नी का रूल ही यही है कि जब तक आप खुद को सेल्फ लव नहीं करोगे, जब तक अपनी एनर्जी आप खुद में नहीं इन्वेस्ट करोगे, तब तक डीएम भी बाहर ही देखेंगे, डीएम भी बाहर ही लोगों की तरफ ध्यान देंगे, है ना। आप दोनों सेम सोल हो। जब डिवाइन फेमिनिन्स अपने आप पे काम करती है, जब वो खुद को प्यार करती है, जब खुद को सेल्फ लव करती है, तो इधर आपके डीएम भी आपको मिरर करते हैं, है ना। हमेशा ही मैं आपको हर वीडियो पे मैं आपको बोलती आई हूँ ये चीज़। ठीक है, तो कुछ बहुत ज़्यादा मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इनर वर्क देखिए वही है। ठीक है, बट अब हम थोड़ा नया वे में इनर वर्क मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट वे, है ना। तो सबसे पहले अभी भी जो लोग रोना धोना कर रहे हो प्लीज़ इसको बंद करिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं रखा और बेटर है आप लोग नया वर्जन की तरफ आइए, है ना। क्योंकि अब यहाँ से आपको अपना मैनिफेस्टेशन अनलॉक करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को मना भी किया था कि दिसंबर में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना, है ना। क्योंकि दिसंबर जो था वो मैनिफेस्टेशन का था ही नहीं, है ना, वो रिलीजिंग का मंथ था। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने आपको रोक रखा था, लेकिन अब 2026 का टाइम है तो अब आप लोगों को कुछ नया मैनिफेस्ट करना है अपने लिए, है ना। जो डिवाइन फेमिनिन्स अब धीरे धीरे हाई वाइब्रेशन पे आ रही है ना, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी आप लोगों का जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना बहुत ज़्यादा अनलॉक हो चुका है। लाइक आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं करोगे, स्टिल आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, नया मैनिफेस्ट कीजिए। अभी डीएम को तो साइड में रख दीजिए, भाई यूनियन तो होना ही है। मतलब आप लोग क्यों यूनियन के पीछे इतना भागते हो। वेट करिए, वेट करने का मतलब ये भी नहीं है कि अब आपको कुछ भी काम नहीं करना, आप बैठ के बस सोच रहे हो, ये भी नहीं करना। वेटिंग में रहने का मतलब ये है कि सब कुछ लेट गो करिए डिवाइन को। ठीक है,
और लेट गो करने का मतलब ये भी नहीं है कि अब आप मूव ऑन कर जाओ डीएम से, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, है ना। मतलब आपको अपनी लाइफ रोकनी नहीं है, ठीक है। शादी को होल्ड कर दीजिए, शादी को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए कि जब शादी होनी होगी, जब यूनियन होना होगा तो वो डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा, आपको उसको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 2026 में किन लोगों के यूनियन होंगे, ठीक है। तो जो डिवाइन फेमिनाइन्स, आप लोग प्लीज़ इन साइंस को आप रिलेट करना। जो डिवाइन फेमिनाइन्स अब चेजिंग में नहीं है, अब कहीं ना कहीं वो हाई वाइब्रेशन पे है, कहीं ना कहीं सारा फोकस उन्होंने अब अपने काम में कर रखा है। डीएम की याद अब आपको नहीं आती है। अच्छा, याद आने का मतलब ये भी नहीं है कि आप डीएम को एकदम भूल चुके हो, है ना। कहने का मतलब ये है कि अब आप डीएम को पहले जैसे चेज़ नहीं करते, है ना। डीएम माइंड में रहते हैं, कभी कभी याद आ जाते हैं, चलता है। लेकिन अब आप ना तो डीएम को लेके रो रहे हो, है ना, ना कोई चेजिंग है, ना कोई एंजाइटी है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन को आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि जो भी होगा डिवाइन विल से होगा, मैं किसी को चेज़ नहीं कर रही। अब आप सेल्फ लव में हो, है ना। सारा फोकस आपने खुद को दे रखा है, सारा फोकस आपका खुद पे ही है, आप किसी को भी चेज़ नहीं कर रहे हो। तो अगर आप इस वाइब्रेशन पे हो, प्लस अगर आपने एक अपनी बाउंड्री सेट कर रखी है कि मुझे मैं कोई टाइम पास नहीं हूँ किसी का, अगर किसी को आना है तो कमिटमेंट के साथ आए, तो इसका मतलब आप एक सही वाइब्रेशन पे हो, ठीक है। और यही जो एनर्जी होती है ना, ये यूनियन को एक्टिवेट करती है 3D में, है ना। बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड करेगा कि आपकी डीएम अभी रेडी स्टेट में है या नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। स्टिल जो लोग अभी भी पर्जिंग में हैं, अभी भी आपको रोना आ रहा है, आप डीएम को चेज़ कर रहे हो, तो अभी आपको खुद पे काम करने की और भी ज़्यादा नीड है, ठीक है। तो आप लोग अभी यूनियन के पीछे मत भागिए, ठीक है। पहले इनर वर्क कीजिए, अपने वुंड्स को हील कीजिए, उसके बाद आप यूनियन आप मैनिफेस्ट कर पाओगे 3D में। तो अब अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो भी 3D में लेने चाहिए, है ना, जो आपको स्टेप बाय स्टेप यूनियन की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आपको ग्राउंडिंग करनी है, ठीक है। डेली आप ग्राउंडिंग कीजिए, ओके। ग्राउंडिंग जो होता है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसे आप ग्राउंडिंग करते हो ना, तो आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं रिलीजिंग फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपके घर के पास में कोई पार्क है ना, तो आप वहाँ पे भी ग्राउंडिंग कर सकते हो। तो आप इसको भी करना, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। खुद को काम स्टेट में ले जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़िंग के पीछे नहीं भागना, आपको किसी को भी चेज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप में से कई लोग हो जो सोचते हो कि अगर चेजिंग का मीनिंग है तो वो डीएम के लिए होता है, अगर हम डीएम को चेज़ करें दैट्स मीन वही चेजिंग है। नहीं, 3D में अगर आप किसी भी चीज़ को चेज़ कर रहे हो तो डीएम तब भी वो फ्रीक्वेंसी आपकी फील करते हैं, है ना। लाइक आप कुछ भी चेज़ कर रहे हो, आप मनी चेज़ कर रहे हो, है ना, आप देखिए ज़रा आप क्या चेज़ कर रहे हो। तो आपको चेजिंग में नहीं आना, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। तो यूनियन का पहला की क्या है, चेजिंग बंद करके रिसीविंग मोड में रहना है। नेक्स्ट, जर्नलिंग कीजिए, आपको जो मन कर रहा है अपने थॉट्स को लिखिए, ठीक है। आप क्या चाहते हो, अपनी फ्री विल का चूज़ कीजिए कि आप डिवाइन से क्या चाहते हो, इस नए साल में आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसकी लिस्ट बनाइए, ठीक है। और बिलीव कीजिए कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप डिज़र्व करते हो, है ना। तो आप इन सब चीज़ों को जब आप मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक आप हाई वाइब्रेशन पे जाओगे। अच्छा, हाई वाइब्रेशन स्टेट में ही आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी अनलॉक होता है, मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ। जब आप किसी को चेज़ नहीं करते ना, तभी आप नोटिस करना, जब आप चेजिंग से जब आप बाहर आ जाओगे, तभी आपको एंजल नंबर 369, 963, 693 जैसे एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं, है ना। तो वो भी डिवाइन का एक साइन होता है कि आप कहीं ना कहीं आप चेजिंग से बाहर आ चुके हो और आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो अनलॉक हो चुका है। तो अगर स्टिल आपको अपनी जर्नी में 369, 963 नंबर्स दिख रहे हैं, तो आप अवेयर हो जाइए, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हो ना, वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है। तो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना आपको, ओके। ट्राई कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। लिस्ट बनाइए। और दूसरा, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए आपको जो भी मिला है, ठीक है। लोगों के साथ थोड़ा सा उठना बैठना कम कर दीजिए आप लोग, है ना, कि आप 3D के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उठते बैठते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तो नहीं करना है, कम कीजिए उसको। इससे क्या होगा, क्योंकि देखिए लोग तो चाहते ही हैं, 3D के लोग तो चाहते ही हैं कि वो आपकी एनर्जी लें, है ना। लेकिन आपको अपनी एनर्जी अपने लिए सेव करनी है, अपनी यूनियन के लिए सेव करनी है, ठीक है। फिर है कि जितना हो सके अपने थॉट्स पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप क्या सोच रहे हो, है ना। आपकी जो थॉट्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप कहीं कुछ गलत मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे हो, कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हो। क्योंकि एट द एंड अगर आप गलत ही सोचोगे, आप
मैनिफेस्टेशन को गलत तरीके से यूज़ करोगे ना, तो आप यही समझ लो कि यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो और यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हो। तो अपनी मैनिफेस्टेशन का सही यूज़ करना है। तो क्या करना है, जर्नलिंग करनी है, अपने थॉट्स को लिखिए, एक लिस्ट बनाइए कि आप क्या चाहते हो, उसको मैनिफेस्ट करना है। तो अभी आपको मैं डीप इनर वर्क बता रही हूँ कि आपको खुद को एनालाइज़ करना है ना? जब डीएम के थॉट्स आते हैं तो ज़रा खुद को सर्च करिए कि जो डीएम के जो थॉट्स आ रहे हैं वो किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। लाइक आप अगर डीएम के बारे में सोच रहे हो तो आप खुद को ज़रा फाइंड कीजिए कि उस टाइम आप रिलैक्स हो, या फिर आप वापस से चीजिंग में लग जाते हो, या फिर आप रेस्टलेस फील करने लगते हो, है ना? आप अंदर से एंजाइटी फील करने लगते हो, थोड़ा सा फियर फील करने लगते हो, या एंगर फील करते हो। खुद को ज़रा आप फाइंड कीजिए। जब आप डीएम को याद करते हो तो कौन सी फीलिंग आती है अंदर से? एंगर आता है डीएम के लिए, लव आता है, नॉर्मल रहते हो, कौन सी फीलिंग आती है? तो ये चीज़ ही आपको बता देगी कि आप चेजिंग में हो, आप कौन से स्टेट में हो अभी, ठीक है? तो इस स्टेट में आपको क्या करना है, खुद को ऑब्जर्व करिए कि जैसे ही डीएम के थॉट्स आए, आप डीएम के लिए क्या फ़ील कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल हो, आप ग्राउंडेड हो, आप ऐसी थिंकिंग में हो कि ठीक है भाई, डीएम को जो करना है करे, उसकी अपनी लाइफ है, मैं तो अपना देख रही हूँ, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। लेकिन स्टिल अगर आपको डीएम को याद करके एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, या फिर आप डीएम को याद करके रोने लग जा रहे हो, तो अभी आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है ना? एंगर आ रहा है तो फॉरगिवनेस कीजिए, आप डीएम को माफ़ कीजिए, ठीक है? उससे भी गलतियाँ हुई हैं, उसको माफ़ कीजिए, अंदर से माफ़ कीजिए, सरफेस लेवल पे माफ़ नहीं करना। दूसरा, अगर स्टिल आप रोना आ रहा है आपको डीएम को याद करके, तो मतलब अभी भी आप कोडिपेंडेंसी में हो, आपने अपने इमोशंस को लेके आप उसको उस पे डिपेंड हो, तो इस चीज़ को भी आपको हील करना है। नेक्स्ट है अपनी पावर को रिक्लेम करना। अगर अभी भी आप डीएम को एनर्जेटिकली भी आप चेक कर रहे हो, है ना? साइंस, ड्रीम्स, स्टॉकिंग पैटर्न आपका अभी भी है, आप डीएम की डीपी बहुत ज़्यादा देखते हो, है ना? बार बार आप उनको एनर्जी दे रहे हो, ठीक है? एंजल नंबर्स को आप बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, लाइक आप खुद एंजल नंबर्स आप ढूंढने लग जाते हो, एंजल नंबर्स को लेकर भी आप चेज़ कर रहे हो, हर एंजल नंबर्स का मीनिंग आप ढूंढने लग जाते हो, उसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, तो कहीं ना कहीं आप चेजिंग में हो, है ना? तो इन सब चीज़ों को भी आपको ख़त्म करना होगा। एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, थैंक यू बोलिए और इग्नोर कीजिए। स्टिल आप डीएम को लेकर चेजिंग नहीं ख़त्म कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको अफर्मेशन बोलनी है डिवाइन को कि जो एनर्जी मैं डीएम, फ्यूचर, फियर को दे रखी हूँ ना, इसको मैं वापस लेती हूँ, ठीक है? और फील कीजिए कि आपकी सारी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। इससे क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होता है मैं बताती हूँ। इसका रिज़ल्ट क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक बनने लगते हो, आपकी जो नीडीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है, खुद को चेक कीजिए कि आप क्या अभी हो, आप अभी अपनी लाइफ में क्या हो। उसकी लवर बनने से पहले, उसकी वाइफ बनने से पहले, उसकी गर्लफ्रेंड बनने से पहले, डीएम की गर्लफ्रेंड, लवर, वाइफ बनने से पहले आप ये देखो कि आप अपनी लाइफ में क्या हो, ठीक है? लाइक कि आपको ये इंश्योर करना होगा कि अपनी डीएम के पार्टनर बनने से पहले आपको अपनी लाइफ का लीडर बनना होगा। और इस स्टेट में आप तब पहुंचोगे जब आप खुद को सेल्फ लव करोगे, खुद पे काम करोगे, खुद पे इनर वर्क करोगे। आपकी लाइफ का सेंटर जब आप डीएम को हटा के खुद को बनाओगे ना, तभी आप इस स्टेट में पहुंचोगे, तभी आप यूनियन के स्टेट में पहुंचोगे, ठीक है? गलती क्या करते हो आप लोग अपने आप को इग्नोर करके आप डीएम को चेज़ करने लग जाते हो, ठीक है? फिर डीएम भी वही मिरर करते हैं, डीएम आपको इग्नोर करके 3D में और लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं। अपने हर वीडियो में मैं बोलती हूँ सेल्फ लव करना है आपको, ठीक है? आपको इन सब चीज़ों में फोकस नहीं करना कि वो आपको मैसेज करे, आपका यूनियन कब होगा, थर्ड पार्टी कैसे हटेगी, है ना? इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना ही नहीं है। आपका फोकस क्या होना चाहिए, मुझे ऐसी वुमेन बनना है, ठीक है, जिसको लोग पाना चाहते हैं, है ना? आप लोग क्या करते हो, डीएम को चेज़ करते रहते हो। उसको चेज़ करने से बेहतर है कि आप खुद को ऐसी लड़की बनाओ, खुद को ऐसी वुमेन बनाओ कि जिसे लोग चाहें अपनी लाइफ में। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हो ना, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो स्टेट ऐसी होती है ना कि आपके डीएम भी सोचते हैं कि ऐसी लड़की तो मुझे कहीं नहीं मिल सकती है, तब कहीं ना कहीं वो आपको चेज़ करते हैं। आपको खुद की लाइफ को इतना स्टेबल बनाना है कि लव ऑटोमेटिक आप अट्रैक्ट कर सको, है ना? ये सब चीज़ें आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपको वो फ्रीक्वेंसी फ़ील करनी है, आपको खुद में ऐसा फ़ील करना है कि लोग मुझे चेज़ करते हैं, मैं किसी को चेज़ नहीं करती,
ठीक है। तो क्या होगा ना, जब आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो ना, तो आप डीएम को भी अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर आप हर चीज़ को आप चेज़ करोगे, मनी चेज़ करोगे, है ना, और डीएम को चेज़ करोगे, तो इससे क्या होगा, इससे आप चेजिंग फ्रिक्वेंसी में ही रहोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप डीएम को चेज़ करो, डीएम को चेज़ कर रहे हो तभी आप चेजिंग में हो। नो, अगर आप आसपास में चीज़ों को भी आप चेज़ कर रहे हो, है ना, अपने फ्रेंड्स को चेज़ कर रहे हो, आप नीडीनेस में हो कि कोई आया आपसे बात कर ले, तो क्या होगा, ये स्टेट चेजिंग कहलाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेट में हो कि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपसे बात करने के लिए लोग आपको चेज़ करते हैं, है ना, लोग आपकी केयर करते हैं, वो आपको पूछते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप रिसीविंग मोड में हो और आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है। जैसे मेरी लाइफ में क्या है, अभी मैं किसी को भी चेज़ नहीं करती, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना ना आए। तो इस फ्रिक्वेंसी में मैं हूँ और इसी फ्रिक्वेंसी में यूनियन अट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भले आपके पास कुछ ना हो, बट स्टिल आपको चेजिंग में नहीं जाना, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है। और रिसीविंग मोड में रहने से ही आप मनी भी अट्रैक्ट करते हो और यूनियन भी अट्रैक्ट करते हो। नेक्स्ट है, आप में से कई लोगों का सवाल भी था कि मैम सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है डीएम के लिए, क्या करना चाहिए। देखिए, उस सेक्सुअल एनर्जी को ना, वो जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है। तो उसको आप क्रिएटिविटी, कंटेंट, लीडरशिप में उसको चैनल कीजिए। ठीक है। आपको उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना। ठीक है। आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो आपकी, आप ये समझ लीजिए, बहुत पावरफुल है वो, है ना, और वही एनर्जी आपका फिजिकल यूनियन भी अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे लोग हैं, क्या करेंगे कि उनको सेक्सुअल एनर्जी फील होती है तो आप मास्टरबेट वगैरह कर लेते हो, तो इससे क्या होता है, एनर्जी आपकी लीक हो जाती है। उसको स्टोर करना है, उसको लीक नहीं करना। ठीक है। क्योंकि यही एनर्जी जो है ना, ये आपके यूनियन को भी अट्रैक्ट करती है। तो इस एनर्जी को आप अपनी क्रिएटिविटी में लगाइए। ठीक है। अब मैं आपको छोटी छोटी वो चीज़ें बताती हूँ जो आप डेली टू डेली लाइफ में आप इन्हें फॉलो करके आप हाई वाइब्रेशन पे जा सकते हो। ठीक है। जो कि मैं खुद करती हूँ, वही मैं आपको भी बताऊँगी। मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हो ना, तो आपको सबसे पहले फ़ोन नहीं यूज़ करना। ठीक है। आप क्या करो, मॉर्निंग में उठते ही आप थोड़ी देर बैठो, 10 मिनट खुद को फील करो। ठीक है। हम लोगों की गलती क्या होती है ना, हम लोग की आदत क्या होती है कि हम लोग उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है। आप उठिए, उठ के बैठ के आपको 2 मिनट तक लंबी सांसें लेनी है। ठीक है। और उठ के ही आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड पे करना है डिवाइन को, कि डिवाइन एक नया दिन देने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है। मैं अपनी लाइफ में एबंडेंस अट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है। आपको अफर्मेशन देनी है कि मैं यूनियन में हूँ ऑलरेडी। ओके। यूनियन की एनर्जी को आपको फील करना है। आपको ये नहीं सोचना कि अरे डीएम ने कॉल मैसेज नहीं किया। नो, आपको यूनियन की एनर्जी को फील करके ही उठना है मॉर्निंग में कि डिवाइन, मैं तो ऑलरेडी यूनियन में हूँ। खुद को हक करना है। मैं तो डेली करती हूँ मॉर्निंग में उठते ही ना, सबसे पहले मैं खुद को एक प्यारा सा हक करती हूँ। उसके बाद मैं एक गिलास पानी पीती हूँ। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं अपने जो डेली के काम है वो करती हूँ। तो आपको भी यही करना है, सबसे पहले मॉर्निंग में उठिए, खुद को हक कीजिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए। ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो अपना फ़ोन वगैरह देख सकते हो। फिर है, जब आप बाथ लेने जाते हो, ठीक है, तो आपको हिमालयन नमक का यूज़ करना है। हिमालयन सॉल्ट जो होता है उसका यूज़ करना है। आई थिंक सेंधा नमक बोलते हैं उसको। ठीक है। तो सेंधा नमक आपको पानी में डालकर ही नहाना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिव एनर्जी जो दिन दिन भर आप कैरी कर लेते हो ना, इतने सारे लोगों से मिलकर आते हो, इतने सारे लोगों से बात कर लेते हो, है ना, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो क्लीन अप हो जाती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको फीवर है, किसी दिन आप नहीं नहा पा रहे हो, तो उस दिन आप क्या कर सकते हो, सेंधा नमक लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से 7 बार उतार के उसको सिंक में डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे भी जो नेगेटिविटी है ना, वो रिमूव हो जाएगी। एक गलती आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है। आप लोग क्या करते हो ना, घर के अंदर भी अगर आप लोग रहते हो ना, तो आप लोग सोचते हो कि अरे हमें बाहर तो जाना नहीं है, तो घर पे तो हम नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं, है ना, घर पे कौन सा हमें बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत है, घर पे तो कुछ भी पहन लो। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी। कपड़े जो है ना, वो भी आपकी एनर्जी होते हैं। तो घर पे भी आपको एकदम अच्छे कपड़े पहन के रखने हैं। ठीक है। घर पे भी आप अच्छे कपड़े पहन के रखिए। अच्छे कपड़ों को मतलब स्टोर करके मत रखिए कि मैं इसको जब बाहर जाऊँगी तभी पहनूँगी। नो, जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना, आप उनको यूज़ करिए। ठीक है। डेली कम से कम सेल्फ केयर के लिए आप आधे घंटे निकालिए।
ठीक है। जल्दबाजी मत कीजिए इन सब चीज़ों में कि अरे क्या ही होता है, अगर मैंने बॉडी लोशन आज नहीं लगाया तो क्या हो गया, क्या ही हो गया, है ना? मैंने परफ्यूम नहीं डाला तो क्या हो गया? नहीं, आपको डेली करना है ये सब चीज़ें। सेल्फ लव रिचुअल्स आपको डेली करने हैं, सेल्फ केयर वाले जो रिचुअल्स हैं डेली करने हैं, ठीक है? अपनी स्किन का ध्यान रखिए, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप फूड लीजिए, ठीक है? जैसे मैं डेली नारियल पानी पीती हूँ, ओके, और इसके साथ ही कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो मैं डेली लेती हूँ, जो मेरी स्किन के लिए अच्छे हैं, जैसे कोलेजन है, ग्लूटाथियोन है, तो ये सब चीज़ें मैं अपनी स्किन के लिए डेली करती हूँ। तो इस तरीके से आप चीज़ें भी ऐड कर सकते हो कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप भी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें ये सेल्फ लव के लिए, है ना, स्किन केयर के लिए आप खुद से डिसाइड कीजिए। तो फ्रूट्स लीजिए, है ना? जैसे मैं फ्रूट्स नहीं ले पाती हूँ तो मैं जूस ले लेती हूँ, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, है ना? कुछ ना कुछ चीज़ें, जैसे मैं स्प्राउट्स वगैरह भी लेती हूँ, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी, जितना हो सके हेल्दी डाइट लीजिए, ठीक है? अपनी डाइट को अच्छा बनाइए। डीएम के थॉट्स आएँ तो लेट गो कर दो, अरे ठीक है, मेरा ही तो है, कहाँ जाएगा? इस फ्रीक्वेंसी में आपको डीएम के लिए भी रहना है। हर किसी के लिए अवेलेबल होना बंद कर दीजिए, लाइक नो बोलना आपको आना चाहिए, अपनी बाउंड्री सेट करना है आपको, ठीक है? अपनी प्रायोरिटी को चूज़ करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करना है, ठीक है? हमेशा मैं बोलती हूँ अपनी बाउंड्रीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। कोई नहीं आ रहा है ना आने दीजिए, है ना? डीएम है, नहीं बात करना चाहते जाए, उसकी फ्री विल है ना? डिवाइन टाइमिंग पे जब यूनियन होना होगा हो जाएगा, आपको किसी को चेज़ नहीं करना, ठीक है? और एक टाइम निकालिए, इवनिंग का आप टाइम निकाल सकते हो, इवनिंग में आप छत पे बैठे हो, है ना? आप इवनिंग में छत पे बैठो, आराम से चीज़ों को ऑब्जर्व करो, बर्ड्स को देखो, है ना? आसमान को देखो, डिवाइन से बातें करो, बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है कि अगर मैं ज़्यादा देर तक मोबाइल वगैरह यूज़ कर लेती हूँ तो मेरा सिर दर्द होने लगता है। क्योंकि उसमें भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है ना? नेगेटिव भी पॉजिटिव भी दोनों होती हैं। तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट हो जाइए। आप नोटिस करना, जब आप सोशल मीडिया ओपन करते हो तो न जाने कितनी तरह की उल्टी सीधी न्यूज़ आती रहती हैं। मेरे साथ तो ये है कि अगर मैं सोशल मीडिया चला लूँ, लाइक इंस्टा वगैरह भी अगर जैसे मैं चला लेती हूँ ना, फ़नी रील्स देख रही हूँ तो नो इशू, लेकिन जहाँ मेरे सामने ये क्राइम की न्यूज़ आई, मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, तो मैं तुरंत ही एनर्जी कट करती हूँ। फिर अगर आपको रोना आ रहा है, कोई इमोशन सरफेस पे आ गया, तो आपको अपने आंसुओं को रोकना नहीं है, आप रो लीजिए, क्योंकि जब आप रोते हो ना तो अंदर के जो इमोशंस होते हैं ना वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है? अपने आप को आपको एक्सेप्ट करना है, फेक हैप्पीनेस में नहीं रहना है, अपने अपने साथ आपको ऑनेस्टी रखनी है। रोना आ रहा है तो ज़रूर रो लीजिए। नेक्स्ट है, डेली आपको अपनी पसंद का कुछ ना कुछ खाना चूज़ करना है, या फिर आप खुद को वॉक पे ले जाइए, या फिर खुद को कोई छोटा सा गिफ्ट दीजिए, ठीक है? आपको खुद को स्पेशल फील कराना है, आपको यूनिवर्स को भी सिग्नल देना है कि मैं रेडी हूँ, मैं किसी को चेज़ नहीं कर रही, आई एम रेडी, आई एम नॉट इन चेजिंग। ना मैं रन कर रही हूँ, ना मैं चेज़ कर रही हूँ, मैं बस रेडी हूँ, है ना? सोने से पहले आपको 10 मिनट अपने बारे में सोचना है कि आज जो मैंने अपनी एनर्जी और अपना जो एनर्जी मैंने लगाई है वो कहाँ लगाई है ना? कहीं मैंने डीएम को सोचने में तो नहीं लगाई। आज जो मेरी एनर्जी गई है किन चीज़ों में गई है, खुद को इन सब चीज़ों में लेकर आइए, खुद को ऑब्जर्व करिए, देखिए कि आपकी जो एनर्जी है ना वो कहाँ आपने यूज़ की है, ठीक है? तो खुद को इस तरीके से ऑब्जर्व करना है। कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, ठीक है? कुछ बुक्स के नाम मैं आपको बताती हूँ जो मैंने खुद पढ़ी है, जो कि बहुत अच्छी हैं। पहली द मैजिक, ठीक है? और दूसरी है द सीक्रेट, ओके, इकिगाई, रिच डैड पुअर डैड, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मैंने खुद पढ़ी हैं और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, आप इसको ज़रूर पढ़िए। मैनिफेस्टेशन पावर डिवाइन फेमिनिन की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बट मैनिफेस्ट कैसे करना है ये आपको इन बुक्स में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एक चीज़ और है, मिरर वर्क, ठीक है? इसका नाम मैं लेना भूल गई। ये भी बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसको पढ़ा है, तो प्लीज़ आप भी इसको डेली आप पढ़ो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि आप दिन भर बुक्स पढ़ो, कम से कम 15 मिनट आपको एक बुक को देना है। 15 से 20 मिनट आप दे सकते हो, आधे घंटे दे सकते हो, है ना? जैसे मेरा तो फिक्स है, मैं डेली आधे घंटे में 3-4 पेजेस अच्छे से मैं पढ़ लेती हूँ, तो आप भी ऐसे ही कीजिए, ठीक है? कुछ क्रिएटिविटी भी आप कर सकते हो, जैसे अभी मैंने रेज़िन आर्ट है उसको मैंने शुरू किया है क्योंकि मैं देखती थी रेज़िन आर्ट का, जैसे कैंडल आर्ट है ना? तो कैंडल्स भी बनाती हूँ मैं कभी कभी खुद की खुशी के लिए बस, है ना? रेज़िन भी करती हूँ मैं, रेज़िन वर्क भी करती हूँ।
तो आप भी चूज़ कर लो कि आपको रीज़न आर्ट पसंद है, कैंडल बनाना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, क्या पसंद है आपको। तो मैं भी ये सब क्रिएटिविटी वाले काम करती रहती हूँ। कभी मैं कैंडल्स बनाऊँगी, कभी मैं रेज़िन आर्ट करूँगी, तो कभी मैं ड्राइंग करूँगी, है ना। तो आप भी चूज़ करो कि आपको क्या पसंद है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके ही आप सेल्फ लव में आओगे, आप हाई वाइब्रेशन पे जाओगे। डीएम को स्टॉक करना, डीएम को चेज़ करना, ये सब पुराना हो चुका है, उसको 2025 में ही छोड़ दीजिए। 2026 से जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई, आप इनको फॉलो करिए, इनको मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप हाई वाइब्रेशन पे आओगे, ठीक है। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी और काफ़ी हेल्प मिली होगी। ओके, तो अगेन मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।